जैसे ही आदमी घर से बाहर निकला, उसने देखा कि एक कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी है। लेकिन उसका पहला रिएक्शन किसी की मदद करना नहीं था, बल्कि वह तुरंत प्लायर लेकर सड़क पर बिखरे कीलों को हटाने लगा, क्योंकि ये सारी कीलें उसी ने रात में चुपके से बिछाई थी। लेकिन वह ऐसा बदला लेने के लिए नहीं कर रहा था। असल में उसने पास ही एक ऑटो रिपेयर की दुकान खोल रखी थी। जो भी गाड़ियाँ इन कीलों से पंचर होती, उन्हें मजबूरी में उसी की दुकान पर आना पड़ता। इस तरह जुनहो एक दिन में उतना कमा लेता था जितना वह पहले पूरे महीने में नहीं कमा पाता था। शुरुआत में वह सिर्फ सड़क पर कीलें बिखेरता था, लेकिन जब भारी ट्रक गुजरते तो उनके टायर कीलों को किनारे धकेल देते। इस समस्या को खत्म करने के लिए उसने सड़क में छोटे छोटे छेद कर दिए और उनमें कीलों को मजबूती से गाड़ दिया। इस चालाकी से उसने जल्दी ही अच्छा पैसा कमा लिया। शुरू में वह और उसकी पत्नी इतने लालची नहीं थे। उनकी दुकान का काम ठीक ठाक चल जाता था, लेकिन एक दिन शहर में निर्माण कार्य शुरू हो गया। दुकान के सामने वाली सड़क से रोज भारी ट्रक गुजरने लगे, जिसकी वजह से बाकी गाड़ियां उस रास्ते से आना बंद हो गई। इससे उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ा और दोनों को रोज धूल मिट्टी भी झेलनी पड़ी। आखिरकार एक दिन जुनहो तंग आ गया। वह अपनी छोटी बाइक लेकर सीधे डेवलपर के पास पहुंच गया और उनसे जवाब मांगने लगा। लेकिन निर्माण कार्य वैध था, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धक्का मुक्की के दौरान वह गलती से एक अमीर महिला की बेटी से टकरा गया, जिसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। यह सब होने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से बात की और तय किया कि अगली सुबह दुकान बंद करके कोई और काम ढूंढेंगे। लेकिन तभी अचानक एक महीने बाद उनकी दुकान पर पहला ग्राहक आया। एक युवा जोड़ा अपनी कार लेकर आया था, जिसका टायर एक लोहे के टुकड़े से पंचर हो गया था। जुनहो ने जल्दी से टायर बदल दिया, लेकिन पैसे लेते समय उसने $500 की भारी रकम मांगी। लड़का मोल भाव करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी में थी, इसलिए उसने बिना बहस ये पैसे दे दिए। जब वे दोनों चले गए तो जुनहो पंचर टायर को देकर सोच में पड़ गया। उसे एक ख्याल आया, अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो क्यों न खुद ही ग्राहक पैदा किए जाएं। उस रात जब उसकी पत्नी सो गई, वह चुपके से बाहर गया और सड़क पर बराबर दूरी पर कीलें बिखेर दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगली सुबह उसकी पत्नी ने उसे जल्दी जगा दिया, क्योंकि एक कार का टायर फट गया था। जुनहो तुरंत समझ गया कि यह उसकी रात की चाल का नतीजा है। उसने बिना समय गंवाए टायर बदल दिया। काम देकर ग्राहक खुश हुआ और जाते समय $100 टिप भी दे गया। यह देकर जुनहो के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसकी कमाई की नई तरकीब काम करने लगी थी। छोटा दंपति खुशी से झूम उठा। वे दोनों सड़क किनारे बैठकर अगले ग्राहक का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर तक कोई गाड़ी नहीं आई। जुनहो को कुछ गड़बड़ लगा तो वह तुरंत उस जगह पहुंचा जहां उसने कीलें बिखेरी थी। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया। सारी कीलें गुजरने वाले ट्रकों ने सड़क के किनारे धकेल दी थी। उसे समझ आ गया कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने अपनी तरकीब को और अपग्रेड किया। उसने टेढ़े लोहे के टुकड़ों में कीलें फंसा दी ताकि वे सड़क पर मजबूती से जमी रहे। उस रात जब उसकी पत्नी सो गई, वह फिर से चुपके से बाहर निकला और नई वाली कीलें सड़क पर बिछाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। करीब आने पर उसने देखा वह उसकी पत्नी थी। जुनहो ने राहत की सांस ली, लेकिन घर पहुंचते ही पत्नी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, गरीब होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इस तरह का गलत काम करना ठीक नहीं है। जुनहो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन अगले ही दिन उनकी दुकान की किस्मत पूरी तरह बदल गई। जैसे ही जुनहो सड़क पर कीलें डालता, थोड़ी ही देर में कोई न कोई गाड़ी पंचर होकर दुकान पर आ जाती। धीरे धीरे उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि वे नोट गिनते गिनते थकने लगे। अब पत्नी का रवैया भी बदल गया था। जो पहले इसका विरोध करती थी, अब वही पति के काम में हाथ बटाने लगी। ऐसा लगने लगा कि जल्द ही वे दोनों अमीर बन जाएंगे। इसी बीच एक दिन एक अमीर महिला डेवलपर की कार वहां से गुजरी। जैसा कि होना ही था, उसकी गाड़ी का टायर भी कीलों से फट गया। वह मजबूरी में जुनहो की दुकान पर आई, लेकिन इस बार जुनहो ने हद कर दी। उसने मरम्मत के लिए $5000 मांग लिए। महिला जल्दी में थी, इसलिए मजबूरी में उसे मानना पड़ा। काम पूरा होने के बाद उसने पैसे दे दिए और वहां से चली गई। असल में जुनहो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसी महिला ने पास में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसकी वजह से भारी ट्रक रोज उस सड़क से गुजरते थे और बाकी गाड़ियां रास्ता बदल लेती थी। इससे जुनहो का काम बंद हो गया था और इसी कारण उसने यह गलत रास्ता चुना। रात होते ही जुनहो फिर से सड़क पर कीलें बिछाने निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी पत्नी उसे देख रही थी और उसके मन में डर बैठ गया था कि यह रास्ता कहीं बहुत बड़ा नुकसान न करा दे। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर वे हर रात ऐसा करते रहे तो एक दिन जरूर कोई गाड़ी वाला उन्हें पकड़ लेगा और फिर दोनों को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास अब एक पक्का उपाय था। वह सड़क में ड्रिल से छोटा सा छेद करेगा और उसमें कील ठोक देगा। इस तरह टायर भी फटेगा और सबूत भी नहीं बचेगा। पत्नी की इस तरकीब से दुकान का काम और तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन कीलें घिस जाती थीं, इसलिए हर कुछ दिनों में उन्हें फिर से जाकर सड़क में कीलें लगानी पड़ती थी। एक रात जब श्योइंग हमेशा की तरह कीलें लगा रही थी, तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। वह आदमी शहर का बदनाम गुंडा था। उसने श्योइंग की हर हरकत देख ली थी, लेकिन उसने उसी समय कुछ नहीं कहा, बल्कि एक अजीब सा सवाल पूछा, फ्री कॉफी कौन सी अभी बाकी है? यह सुनकर श्योइंग घबरा गई। फिर वह आदमी खुलकर सामने आ गया और बोला कि अगली सुबह अच्छे से तैयार होकर जंगल में उससे मिलने आए। उसकी बात सुनकर श्योइंग पूरी रात सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात अपने पति को बताए या नहीं। वह घुमा फिराकर पति से पूछती है, अगर कोई हमारे बारे में जान जाए लेकिन हमें बताए नहीं तो? पति घबरा जाता है तो वह बात को मजाक बताकर टाल देती है। अगली सुबह श्योइंग अच्छे से तैयार होकर जंगल में उस आदमी से मिलने जाती है। कुछ देर बाद वह टूटी हुई हालत में वापस आती है। उसे खुद नहीं पता था कि उसने सही किया या गलत, लेकिन अगर इससे उनका राज छिप सका है और जेल से बच सके हैं तो वह कुछ भी करने को तैयार थी। उधर उसका पति, जो इस सब से अनजान था, दुकान पर काम कर रहा था। तभी उसने दूर एक हादसा देखा। वह तुरंत साइकिल लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक गाड़ी का टायर फट गया था और वह खाई में जा गिरी थी, लेकिन उसने फिर वही किया, पहले कीलें हटाने लगा। उसी समय गाड़ी का ड्राइवर
जुन्हो को देखकर डर गया और भागने लगा। जब जुन्हो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसे लगा कि डिक्की के अंदर कुछ हिल रहा है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और जुन्हो के होश उड़ गए। इस तरह अनजाने में जुन्हो एक हीरो बन गया। असल में उस कार का मालिक एक जुआरी था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसने एक अमीर आदमी की बेटी का अपहरण किया था और उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर रखा था ताकि फिरौती मांग सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जुन्हो की वजह से उसका प्लान फेल हो जाएगा। जुन्हो ने बिना जाने ही केस सुलझा दिया। उस अमीर आदमी ने खुश होकर जुन्हो को इनाम में सीधे 3 करोड़ रुपए दे दिए। इस पैसे से जुन्हो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह एक झटके में ऊंचे दर्जे का इंसान बन गया जिसका वह हमेशा सपना देखता था। लेकिन उसी रात उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसकी सड़क पर लगाई गई कीलों की वजह से एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी। गिल्ट से भरा जुन्हो अस्पताल के बाहर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वही गुंडा वहां आ पहुंचा क्योंकि वह लड़की उसकी रिश्तेदार थी। जुन्हो को इस हालत में देखकर वह उसके पास आया और बोला, अब कहाँ भागेगा तू? ये सुनकर जुन्हो सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसके कील लगाने का राज पहले ही खुल चुका था। लेकिन एक सवाल उसके मन में उठा, अगर सब जानते थे तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? तभी उसे अपनी पत्नी की वो बात याद आई और यह भी कि वह गुंडा कितना बदनाम इंसान था। उसके मन में एक डरावना शक पैदा हुआ। घर लौटते समय वह हाल की सारी घटनाओं को जोड़ने लगा और तभी उसे सच्चाई समझ आई। उसकी पत्नी ने ही उस गुंडे के साथ समझौता किया था ताकि उनका राज छिपा रहे। यह सोचकर उसका दिल टूट गया। वह भागकर सड़क पर गया और कीलें निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब उसे एहसास हुआ जैसे उसकी लालच की जड़ें गहरी हो चुकी थी। वैसे ही ये कीलें भी अब आसानी से नहीं निकलेंगी। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।